Hello guys and welcome back to my channel. I am Srishti. In today's video we are going to talk about the Emirates upcoming interviews for cabin crew. So Emirates एक इंटरनेशनल एयरलाइन है और Emirates जब भी आते हैं वो सारी मेन सिटीज़ में जैसे दिल्ली, कैलकाटा, मुंबई, हैदराबाद ये इन्हीं जगह पर वो लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं. एंड अगेन दे आर बैक इन जुलाई जहाँ पर वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज अभी एमिरेट्स के 3 डेट्स आई हैं फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. द फर्स्ट इज 20th of July in Delhi. The second is 25th of July in Calcutta and the third is 30th July which is in Mumbai. तो ये 3 जो सिटीज़ हैं यहाँ पर ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं. इन्होंने साथ में ना टाइम भी लिखा हुआ है विच इज़ 9 AM. इसका मतलब ये है कि जो भी ये डेट्स मैंशनड हैं उस डेट तक आप अप्लाई कर दो. उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन नहीं लेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर सिटी. तो अगर 20th of July है दिल्ली के लिए तो 20th तक आपको अप्लाई करना है और इट्स बेटर टू अप्लाई अर्ली. आपको जब भी पता चले उससे पहले ही अप्लाई कर दो. डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट कि आप उस दिन अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं इनकी. सो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है इज़ फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. एडिशनल लैंग्वेजेस आर एन एडवांटेज. ओके. तो अगर आपको फ्लुएंसी आप फ्लुएंट होने चाहिए हो इंग्लिश में और आपको लिखनी भी आनी चाहिए और आपको बोलने के लिए भी आना चाहिए. और अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज है देन इट्स अ प्लस पॉइंट. एंड मेरा सजेशन ये है कि वेन एवर यू हैव एनी एडिशनल लैंग्वेज जो आपको पता है, आपको बोलनी आती है, आपको लिखनी आती है, आप फ्लुएंट हो, जस्ट मैंशन इट. अपने CV में भी मैंशन करके रखो और अब जब कभी इंटरव्यू होता है देन ऑल्सो टेल देम. दूसरा है अ नेचुरल टीम प्लेयर विद अ पर्सनैलिटी दैट शाइन्स. ओके. सो दैट इज़ इनबिल्ट वो और वो सीधा मतलब इट्स लाइक गिवन ओनली. आपको पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए. आप एज अ टीम में काम करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए. ये नहीं कि मी माई सेल्फ ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा. आपको टीम प्लेयर होना चाहिए एंड योर पर्सनैलिटी दैट shines. That is important. Okay. Then at least 160 centimeter and able to reach 212 centimeter high. Okay. सो दैट इज़ द हाइट क्राइटेरिया. हाइट में क्या होता है वो बोल रहे हैं कि 160 सेंटीमीटर आप होने चाहिए. जैसे अगर आप नॉर्मली खड़े हुए हो तो आपका हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर तक होना चाहिए एंड एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर. जब आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते हो कोई भी इंटरनेशनल, इट्स नॉट जस्ट एमिरेट्स, कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उन्होंने मार्किंग्स बनाई होती हैं. जब आपका हाइट चेक होती है ना, हाइट चेक वेट चेक होता है तो जो हाइट का जो बार होता है वो ऑलरेडी उन्होंने 212 में एक मार्किंग बनाई होती है. सो फर्स्ट दे विल चेक योर हाइट विच इज़ 160 सेंटीमीटर. 160 सेंटीमीटर इज़ इफ़ यू आर 160 सेंटीमीटर यू आर गुड टू गो. देन उसके बाद वो लोग चेक करते हैं कि आप 212 तक रीच कर पा रहे हो कि नहीं. आपको अपना हाथ वहाँ तक लगाना रहता है 212 सेंटीमीटर तक. तो वंस यू आर एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर आपका हाइट इज़ ऑल ओके. ठीक है. और ये क्यों है 212? ऐसा लोगों को ये भी लगता है ना कि 212 सेंटीमीटर ऐसा क्यों? क्योंकि दीज आर इंटरनेशनल एयरलाइंस गाइज. तो इंटरनेशनल एयरलाइंस का क्या होता है, दे हैव ऑल द एयरक्राफ्ट, ऑल टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट. और हर एयरक्राफ्ट में अब जैसे ओवरहेड बिन है, ठीक है, आपने बैग्स रखा, सब कुछ रखा, अगर आप पहुंच ही नहीं पा रहे, अगर आप बंद ही नहीं कर पा रहे उसको तो फिर क्या फ़ायदा. तो उनके लिए तो आप फिर कोई यूज़फुल नहीं हुए ना. तो इसीलिए आपकी उतनी हाइट होनी चाहिए, एटलीस्ट यू कैन रीच अप टू दैट हाइट. सेकंड जो हाइट का जो क्राइटेरिया होता है ये तो हो गया कि ठीक है ये जो सर्विस वाइज हो गया क्राइटेरिया. सेफ्टी वाइज इफ़ यू आर वेरी शॉर्ट हाइटेड, ठीक है, तो अगर कुछ इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, इफ़ यू आर नॉट इवन विजिबल टू द पर्सन देयर, जो भी लोग हैं उनको नहीं दिख रहे हो तो तुम अपनी बात कैसे बोलोगे. समझ रहे हो. तो छोटी हाइट में दैट्स वाई दे डोंट अलाउ, they don't take you in the company. that is the reason. but ये फिर भी बहुत सही है. 160 सेंटीमीटर इज़ लाइक ओके, क्योंकि डोमेस्टिक में भी दे आस्क फॉर 170 सेंटीमीटर. सो इट्स नॉट बैड. द फोर्थ पॉइंट इज़ एबल टू मीट द UAE's एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट. सो ये जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यही होता है कि यू शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है, और बाकी आपका सब कुछ सही रहना चाहिए. उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. इट्स नॉट अ बिग इशू. दे विल चेक. वो उनके हिसाब से रहता है. वंस यू आर सिलेक्टेड देन दे विल चेक.
तो ये इतना कुछ वो नहीं है। एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 21 हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, 21 के नीचे नहीं चलेगा। अगर आप 18 हो एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप अप्लाई कर दोगे एंड देन यू विल गेट अ कॉल, नो यू विल नॉट गेट अ कॉल, ठीक है। 21 होना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें और क्या है, 2 पॉइंट्स और हैं। आपको हाई स्कूल करना इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब 10+2 12 स्टैंडर्ड आपका होना ही चाहिए, एंड ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि अगर आप 21 ईयर्स ओल्ड हो तो ऑब्वियसली मतलब आपका स्कूलिंग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो 10+2 होना इज़ इम्पॉर्टेंट। विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए वाइल इन द एमिरेट्स क्रू यूनिफॉर्म। सो एमिरेट्स का जो क्रू यूनिफॉर्म है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसी यूनिफॉर्म है, और उस यूनिफॉर्म के हिसाब से आपका कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। जो ये लिंक है एमिरेट्स का, वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप एक बार ये लिंक खोल के ज़रूर देखना, बिकॉज जो इनका जो करियर वेबसाइट है, इन्होंने पूरा उस पर एक ग्रूमिंग गाइडलाइन दी हुई है कि अगर लड़कियां आ रही हैं तो इस हिसाब से आएँ, और अगर लड़के आ रहे हैं तो इस हिसाब से ग्रूम होकर आएँ, क्योंकि एमिरेट्स में ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमिरेट्स ना थोड़ा वैसा है, मतलब everyone wants to join Emirates, ठीक है। Emirates is one of the best airlines in UAE, in the world, everywhere। तो और उन्होंने उस हिसाब से अपनी गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो आपको इस टाइप के कपड़े पहन के आ रहे हैं और इस टाइप की ग्रूमिंग चाहिए उनको। तो एंड ऑब्वियसली गाइज, इफ़ यू आर गोइंग, योर अपीयरेंस शुड बी लाइक टॉप नॉच, तभी तो वो जाके आपसे बात करेंगे, आपको वो सोचेंगे कि ठीक है ये इसको मैं थोड़ा वी कैन टॉक टू देम, दिस इज़ अ गुड कैंडिडेट। सो आपकी ग्रूमिंग शुड बी लाइक बेस्ट, और उन्होंने जबकि दे रखा है कि मतलब ऐसा चाहिए उनको, तो उस हिसाब से करना है। बाकी इनके ना बहुत सारे, इनकी सारी पे बेनिफिट्स, इनका जो स्टे का रहता है, इनका अकोमोडेशन का रहता है, सब कुछ इनकी वेबसाइट पे इट्स देयर, इट्स गिवन, ठीक है। तो आप ये लिंक ज़रूर खोल के देखना, ज़रूर पढ़ना जो भी है। और द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो आपकी डेट है उससे पहले ही प्लीज़ अप्लाई। जितना जल्दी अप्लाई करोगे ना, इट्स अ बेनिफिट फॉर यू, कि जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आप स्क्रीनिंग के लिए जाओगे, एंड इफ़ यू आर सिलेक्टेड यू विल गेट द डेट ऑल्सो, यू विल गेट द डायरेक्ट कॉल फ्रॉम द एमिरेट्स ग्रुप। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट कि अगर 20th है तो मैं 20th को ही अप्लाई करूँ, या 25th है तो मैं 25th को ही अप्लाई करूँ, नहीं, उससे पहले ही अप्लाई कर दो। एंड इफ़ यू गो फॉर द प्री स्क्रीनिंग, जो प्री स्क्रीनिंग होगी वो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में होगी। प्री स्क्रीनिंग इज़ नथिंग बट एन इंटरव्यू, नॉर्मल वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेंगे आपसे, इंग्लिश टेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत, मतलब हर फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट का अपना अपना प्रोसीजर है, तो वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेंगे विच दे कॉल प्री स्क्रीनिंग, ठीक है। और अगर उनको लगेगा कि ये सही है कैंडिडेट, देन दे विल सेंड यू फॉर द नेक्स्ट कॉल विच इज़ लाइक फॉर द एमिरेट्स, द actual इंटरव्यू। So don't wait for the last date, that is my suggestion. Hope you all will clear this interview and I will see you soon. Bye.